एकादशी इस महीने कितनी तारीख को की जाएगी? जो अभी समय चल रहा है अप्रैल महीना, और साथ ही इसे चैत्र माह भी कहा जाता है, इस महीने एकादशी का व्रत आपको कितनी तारीख को करना चाहिए? इस एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहा जाता है। बिना व्रत के किए जाने वाले सरल से उपाय को भी वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी अपने आप में अद्भुत है। यह एकादशी जो कि पापमोचिनी एकादशी के स्वरूप में जानी जाती है, कहा जाता है जाने अनजाने मन कर्म वाणी से कोई भूल हुई है तो वह संपूर्ण रूप से क्षमा होते हुए पापों से व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से मुक्त होता है और सब सुख प्राप्त कर लेता है। 2024 में चैत्र माह की जो यह तिथि है, अर्थात एकादशी जो व्रत है, वह विशेष तौर पर जो है 5 अप्रैल के दिन किया जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल के दिन आप सभी व्रत करें और 6 अप्रैल को अपने व्रत को खोल लीजिएगा। मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है समय और पारण का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जान लीजिए एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। 4 अप्रैल 2024 की शाम 4:14 से यह तिथि शुरू होगी और इसका समापन जो है आवश्यक रूप से 5 अप्रैल 2024 को दोपहर में 1:28 पर होगा। ऐसे में जो पापमोचिनी एकादशी है, वह जो है विशेष तौर पर व्रत को धारण करने का सही जो नियम कहा गया है जो गृहस्थ जनों के लिए, उनके आधार पर 5 अप्रैल के दिन ही व्रत धारण किया जाएगा। पारण जो है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आप जो है दूसरे दिन करेंगे और 6 तारीख का वह दिन रहेगा। पारण का शुभ समय 6:05 से 8:37 के आसपास किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 के आसपास होगा। ऐसे में इससे पहले पहले ही भक्तजनों आप सभी व्रत खोल लीजिएगा। मैंने सभी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दी हुई है, इस अनुसार आप अपने व्रत को करिएगा। अब जान लेते हैं कौन सा नियम और उपाय हमें करना चाहिए। भले ही आप व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु आप सभी को इन कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि एकादशी परिपूर्ण फल। एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है, सबसे बड़े व्रत के रूप में से जाना जाता है। एकादशी व्रत के जो है नियम 10वीं से ही शुरू हो जाते हैं। प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग कर कर साफ स्वच्छ भोजन, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी की सुबह गुरु जी कहते हैं गंगा जल मिश्रित जल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में हमें घुमाकर स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का स्मरण करते हुए साथ के साथ आप सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी देवी देवताओं को। सबसे पहला सबसे सरल उपाय जिसमें गुरु जी कहते हैं आप सभी को एक शंख जो घर में विराजमान है उसमें कच्चा दूध भरकर तुलसी का पत्ता डालकर आपको श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता और दूध डालकर जो शंख में भरकर श्रीहरि विष्णु को स्नान करा देता है, उसके रोग दोष संकट पीड़ा, लंबे समय से कोई बात अटक रही है, कोई मनोकामना है, वह बिना मांगे पूर्ण हो जाती है। बिना व्रत के भी आप इस कच्चा दूध और शंख के उपाय को कर सकते हैं, लाभ होगा। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही तुलसी की पत्ती तोड़ी जाती है। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। तुलसी एक दिन पहले ही आप सभी तोड़ लीजिएगा या पहले से चढ़ी हुई तुलसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी माँ में दीपक जरूर से लगाएं और साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करना और पीपल पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है एकादशी व्रत के दिन। साथ ही गुरु जी कहते हैं एकादशी व्रत का थोड़ा सा भाग हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है एक जल के लोटे में थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा विशेष उपाय करना है। आप सभी को घर के मटके से 1 लोटा जल ले जाना है और एक जो है विशेष तौर पर लंबी बत्ती का दीपक जो कि स्वधा माता के रूप में जो है महादेव के मंदिर में अपने पितरों के लिए आपको लगाना है। और महादेव के नाम का गोल बत्ती इच्छा शक्ति आपकी है, आप लगाना चाहते हैं तो आपको जल के लोटे में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ जल का लोटा ले जाना है। लंबी बत्ती का स्वधा माता के नाम का दीपक लगाकर आपको जो है स्वधा 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 3 बार बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। चाहे तो 12 श्लोक का स्वधा स्रोत का भी आप सभी पाठ कर सकते हैं। निश्चित ही अपने जीवन में स्वतः ही आप बदलाव देखेंगे। करके देखिएगा, लाभ होगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना भी लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। विस्तृत वीडियो जरूर से चैनल पर अपलोड होंगी कई तरह की, तो चैनल से जुड़कर लाभ उठाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।